हम सब सुनते हैं प्यार से। आप सब कैसे हैं? ठीक। बहुत वेरी बढ़िया। गुड। बहुत बढ़िया। परम ओके। आनंद में भाई जी, अच्छा, परम आनंद में। वो कहाँ रहता है परम आनंद? पर परम धाम में शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा। तो यहाँ कैसे आप ले रहे हो परम आनंद? हम सारा दिन बाबा बाबा की की याद याद में में, रहते हैं, याद बाबा में की रहते याद हैं। में, बाबा की याद ज्ञान में। डांस करते रहते हैं, ज्ञान डांस अच्छा, करते हैं, जब ज्ञान आप फ्री हो जाओ तो उसको मेरे पास भेज देना। भाई जी आप तो रहते हैं हर टाइम। ठीक है। ओके। चलिए, बहुत अच्छे महावाक्य हैं आज के बाबा के। आप लोग जो संडे को अव्यक्त महावाक्य चल रहे हैं, पिछले 4 संडे, उनको रिवाइज किया क्या शिखा बहन? पीछे जो 4 मुरलियां चली हैं, अव्यक्त मुरलियां संडे की, उनके ऊपर नोट्स बना के इन सबके साथ शेयरिंग करो। बहुत अच्छी मुरलियां थी। हाँ, मतलब ब्राह्मण जीवन की सारी परीक्षाओं का उनमें सॉल्यूशन। अगर वो मुरलियां समझ में आ गई तो समझो सब प्रश्न खत्म हो जाएंगे। तो देखना है ना। सुनिए, आज 27 मई 23। मीठे बच्चे, आधा कल्प से माया ने तुम्हें श्रापित किया है। आधा कल्प से माया ने तुम्हें श्रापित किया है। अब बाप तुम्हारे सब श्राप मिटाकर वर्षा देने आए हैं। तुम श्रीमत पर चलो तो वर्षे के लायक बन जाएंगे। है ना, वो माया जो हमारे ही भीतर थी, हमारे अंदर के 5 विकार, उन्होंने हमें श्रापित किया, हमें विकारी बना दिया, हमें निकृष्ट बना दिया। अब बाबा हमारे वो सारे निकृष्ट कर्म, हमारे पाप कर्मों को साफ करने के लिए आए हैं। तो उसके लिए बाबा ने कहा तुम श्रीमत पर चलो तो वर्षे के लायक बन जाएंगे, अर्थात संपूर्ण विकारी से संपूर्ण निर्विकारी बन जाएंगे। राइट, वर्षा माना संपूर्ण निर्विकारी। प्रश्न है, देही अभिमानी बनने का यथार्थ रहस्य तुम बच्चों ने क्या समझा है? अब ये बड़ा गूढ़ है। आज के मुरली के अनुसार जो सार अगर हम समझेंगे, सभी ध्यान दें। देही अभिमानी बनने का यथार्थ रहस्य तुम बच्चों ने क्या समझा है? पुरानी दुनिया से मरकर बाप का बनना, अर्थात मर्जीवा बनना, यही देही अभिमानी बनना है। अब इसको अगर और सिंप्लीफाई करें, पुरानी दुनिया से मरकर, है ना। अब एक रियल डेथ देखो शरीर की, कि जब कोई शरीर छोड़ता है तो क्या होता है? पहले स्वयं के शरीर के बंधन से मुक्त हुआ, ये वाले शरीर से अटैचमेंट खत्म। फिर इस शरीर के संबंधों से अटैचमेंट खत्म। फिर इस शरीर के रहने के स्थान से अटैचमेंट खत्म। फिर इस शरीर के साथ की जो यूज करने वाली वस्तुएं थे, वैभव थे, उनसे अटैचमेंट खत्म। और इस जीवन की अल्पकाल की प्राप्तियों से अटैचमेंट खत्म। तो अब ये है पुरानी दुनिया से मरना और बाप का बनना। ऐसे वाला हम बने हैं बाप का? ऐसे वाला बाप का बने हैं क्या? कि अभी, मतलब ये बहुत प्रैक्टिकल, इसको एक्सपेरिमेंट करना है कि मैं, अब मुझे वही चीज जीते जिस शरीर में रहते हुए करना है। कि ये शरीर मेरा, मैं इससे मर गया, यानी कि अब मैं आत्मा नहीं बन रही हूँ। नहीं बन रही हूँ माना, अब मैंने ज्यूम किया कि अब ये शरीर मुझे यज्ञ से मिला, भावा के परम पवित्र यज्ञ से, है ना। अब मैं मर गया पुराने से। तो सबसे पहला कि मेरा स्वयं के प्रति जो दृष्टिकोण है उसका परिवर्तन, मेरा नाम, मेरा रूप, मेरा स्टेटस, इन सब का प्रति मेरा जो है आउटलुक, मेरा चेंज हो जाएगा, दृष्टिकोण। मैंपन नहीं। दूसरा, संबंधों के प्रति दृष्टिकोण चेंज। सब आत्माएं हैं, पवित्र आत्माएं, और सब कौन है? बाबा के बच्चे, उनमें से भी मेरापन खत्म। तीसरी बात, जिस घर में मैं रहता हूँ अब मैं उसका ट्रस्टी हो गया, कि वो घर मेरा नहीं। ये है संपूर्ण देही अभिमानी स्थिति, जीते जी।
तो शरीर छोड़ करके इस अवस्था में दूसरे जन्म में जाना वो एक अलग बात है, और वो तो नियम है, सिद्धांत है कि पिछला जन्म सब भूल जाते हैं। लेकिन पुरानी दुनिया से मरकर कॉन्शियसनेस लेवल से बाप का बनना अर्थात मर्जीवा बनना ही देही अभिमानी बनना है। इस पुरानी जुत्ती को भूल कर आप बाप समान अशरीरी बन बाप को याद करो। यही है देही अभिमानी बनने का यथार्थ रहस्य। अब यहाँ पर एक सिंपल सा होमवर्क मिल रहा है हमको, और वो ये है, इस पुरानी जुत्ती को भूल बाप समान अशरीरी बन बाप को याद करो। क्या हम कल शाम तक 25 बार अशरीरीपन का अभ्यास कर सकते हैं? और सिंगल मिनट अभी करते हैं। 1 मिनट के लिए सब कुछ छोड़ दो, ये जो हिल रहे हैं सब कुछ छोड़ दो। 1 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए मरना है, और चले जाओ अपने भीतर, अपनी सीट के ऊपर, भ्रुकुटी के तख्त पर, सब तरफ से डिस्कनेक्ट कर लो सिर्फ 1 मिनट के लिए। चमकता हुआ, पवित्र, शांत, ना मेरा कोई है, ना मेरा कुछ है, मैं आत्मा निवासी। पहुंच जाओ सुनहरी लाल प्रकाश के घर में, अपने मूल स्थिति में, चमकता हुआ सितारा जो मेरा है उसके सन्मुख हूं मैं, शिव बाबा। 1 मिनट बस एकाग्र कर लो अपने आप को। ओम शांति। क्या इस प्रकार से 1 मिनट कल शाम तक हम 25 मिनट निकाल सकते हैं? मैंने 25 बार बोला, 25 बार माना 25 मिनट। और इसके लिए समय नहीं निकालना है, इसके लिए चलते फिरते काम करते, जैसे अभी आप सब 1 मिनट के लिए बैठ गए, ऐसे ही सब कुछ करते हुए बीच में 1 मिनट निकलेगा। निकल सकता है या नहीं? अगर हमारा लक्ष्य है तो सब कुछ हो सकता है, और नहीं है तो कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो करना है, कल करेंगे सब, मैं भी करूंगा आपके साथ। ओके, सब 1-1 मिनट का, बट नॉट ओनली जस्ट कि होमवर्क है, नहीं, बस बट विद एक्सपीरियंस, डीप एक्सपीरियंस। ये अब 1-1 घंटे ना भी योग लगाओ, लेकिन ये 1 मिनट वाला योग पावरफुल कर लो, फुल एनर्जी। ठीक है, और आप सब करेंगे जरूर। तो गीत है ओम नमो शिवाय, ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। एक तरफ है भक्त घोर अंधियारे में अज्ञानता के, दूसरी तरफ है माता पिता के बच्चे रोशनी में, जिनकी महिमा सुनी। और तुम तो अब सन्मुख बैठे हुए हो, कहते भी हैं शिवाय नमः, फिर फट से कह देते हैं। तो मात पिता, सबका मात पिता भी ठहरा, सबका स्वामी भी ठहरा। समझाया गया है जो भी मनुष्य मात्र हैं, नर और नारी, सब हैं भक्त, ब्राइड्स, सजनिया, और वो है एक ब्राइड रूम साजन, है ना। भक्ति में आत्मा सजनी है। स्वामी मात पिता, बरोबर तुम बच्चों का बाप भी है और सजनियों का साजन भी है। तो यह बातें तुम बच्चे ही जानते हो, और सब अंधियारे में हैं। तुम अभी सोजरे में हो। तुम जानते हो हम बाप के सन्मुख बैठे हैं। डू यू नो अभी किसके सामने बैठे हैं? बाप के सामने बैठे हैं। निराकार भगवान सृष्टि कैसे रचे? जरूर माता पिता चाहिए, इसलिए बाप कहते हैं मैं इस द्वारा बच्चों को नया जन्म देता हूँ। एक्सेप्ट करना है। हाँ, यस, ये मेरा नया जन्म है। तुम भी कहते हो हम इस पुरानी दुनिया से मरकर बाप के बने हैं। अब यहाँ इस लाइन को अंडरलाइन कर लो।
तुम इस पुरानी दुनिया से मर कर बाप के बने हो, तो देखो पुरानी दुनिया की तरफ कुछ भी आकर्षण तो नहीं है। चेक करना है, ये ऐसे नहीं बोलना, ऊपर से चेक करना है। आज सारा दिन है हमारे पास। पुरानी दुनिया से मरकर बाप के बने हैं, पुरानी देह, पुराने संबंध, पुराना कारोबार, पुराने आकर्षण दुनिया के, पुराने टेस्ट, पुरानी हैबिट्स, सब बातों से देखो। अर्थात हम देही अभिमानी बने हैं, क्योंकि ये मूल सब्जेक्ट ही देही अभिमानी है ना, ज्ञान ले ही देही अभिमानी बनने के लिए रहे हैं। तो बाप तो सदैव देही अभिमानी ही है, मतलब देह का लेते हुए भी, ब्रह्मा बाबा के तन में आते हुए भी वो बिल्कुल मुक्त है। बिल्कुल उसी स्टेज का हमें यहाँ अनुभव करना है। आता हूँ, चला जाता हूँ, आता हूँ, चला जाता हूँ। तो बाबा ने कहा बाप तो सदैव देही अभिमानी ही है। वह आकर इस समय देही अभिमानी बनाने का रहस्य समझाते हैं, है ना। आत्मा को स्वतंत्र कर रहे हैं। देही अभिमानी माना स्वतंत्र आत्मा, कोई बंधन नहीं है। तुम जिनकी महिमा करते थे, तुमेव माताश्च पिता, उनके सन्मुख बैठे हो। भले तुम अपने गांव में हो तो भी सन्मुख हो बाबा के, है ना। इसलिए आप भले अभी अपने अपने घर में बैठे हैं, लेकिन किसके सामने बैठे हैं? बाबा। बाप आए हैं बच्चों की सर्विस में। पतित पावन बाप जानते हैं मुझे ही पतितों को पावन बनाना पड़ता है। याद तो उनको ही करते हैं ना, पतित पावन आओ। अभी तो तुम संगम युग पर हो, जानते हो बरोबर हम पतित थे शब्द को अंडरलाइन करें। थे को है नहीं बनाना है, हम पतित थे। पतितों को पावन करने वाला एक बाप है, जिसको कहते हैं शिवाय नमः। बच्चे बाप को पुकारते हैं, बच्चे सबको प्यारे लगते हैं। बच्चों की सेवा में बाप उपस्थित हैं, रहते हैं। बच्चे पैदा होते हैं तो बाप उन्हों की सर्विस में उपस्थित होते हैं। अभी तुम जानते हो उन द्वारा पावन बन रहे हैं, हम उनके द्वारा पावन बन रहे हैं। बरोबर वह बिलेवेड बाप है ना, बहुत प्यारा, जिसको आधा कल्प हमने पुकारा है। सत्युग त्रेता में हमने बाप का वर्षा पाया था। हम संपूर्ण निर्विकारी थे, ये वर्षा था हमारे पास। और वो ओरिजिनल स्टेज है हमारा, वो ओरिजिनल स्टेट ऑफ माइंड है हमारा, हमारी ओरिजिनल संस्कार है संपूर्ण निर्विकारी। क्योंकि इनिशियली हमने उस अवस्था से अपना पाठ शुरू किया था, अपने ओरिजिनल संस्कारों से। 2 युग तक रहे हमारे पास, यानी कि निर्विकारी पना, पवित्र स्थिति, इसको हमें महसूस करना है। ये मेरी ओरिजिनल स्टेज है। अभी मैं पवित्र नहीं बन रहा हूँ, लेकिन मैं अपनी ओरिजिनल स्टेज में पहुंच रहा हूँ। मैं नकली स्टेज में आ गया था, वो मेरी स्टेज नहीं है जो अभी की स्टेज है। मेरी असली स्टेज वो है। तो मैं कोई नया काम नहीं कर रहा, लेकिन मैं अपनी ओरिजिनल स्टेज में पहुंच रहा हूँ। मैं भूल गया था। फिर वह वर्षा गुम हो गया, माया रावण का श्राप लग गया। हम बिल्कुल ही दुखी बन पड़े थे, है ना। तो मतलब दुख, दुख शब्द को अंडरलाइन करो। दुख का आधार क्या है? माया, मतलब 5 विकार। तो आज भी अगर कोई दुख होता है तो समझो कुछ ना कुछ पांचों में से किसी चीज का प्रभाव है, उसको दूर करना है ना। पांचों में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, और उसके साथ ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, निंदा, चुगली, ग्लानि, ये सब जो व्यर्थ की बातें हैं। तो दुनिया में सब दुखी ही दुखी हैं। दुख के पहाड़ गिरते हैं, तभी बाप कहते हैं हम आते हैं। सब पाप आत्मा बन पड़े हैं, सब पाप करने वाले दुखी बन पड़ते हैं। तो मुझे दुख क्यों आए? मैं तो पाप से मुक्त हो रहा हूं ना। तो दुख आया है तो देखो कोई पाप का कर्म तो नहीं हुआ, चाहे छोटा ही पाप हुआ हो। किसी की ग्लानि की हो, किसी की निंदा की हो, है ना, किसी को क्रिटिसाइज किया हो, कुछ भी किया हो। बहुत अभी समझ लीजिए, फाइनल स्टेज के नजदीक पहुंच रहे हैं हम। फाइनल एग्जाम चल रहे हैं हम सबके। इसलिए छोटा सा भी ब्लैक स्पॉट जो है ना, बहुत बड़ी मिस्टेक माना जाएगा। अभी संपूर्णता का समय चल रहा है, संपन्नता का समय चल रहा है। और अगर इस समय भी आप समझते हैं कि 1 मिनट ही सही, किसी की हमने थोड़ा सा किसी को क्रिटिसाइज किया,
और 100% है। आप सब चेक करें अपने को। जब भी आप दो लोग मिलते हो, देखो किसी तीसरे की बात तो नहीं करते हो। इससे बचना है। किसी भी तीसरे की हल्के रूप से भी कोई बात करना, ये भी माया का श्राप है। तो बाबा ने कहा, सब पापात्मा बन पड़े, पाप करने वाले दुखी बन पड़ते हैं, बाप आकर के पुण्यात्मा बनाते हैं, वर्षा देते हैं। तुम जानते हो बरोबर हम फिर से बेहद के बाप से 21 जन्मों का वर्षा लेते हैं। माया ने श्रापित किया है, अब हमें उस श्राप से मुक्त होना है। इसलिए माया से मुक्त होना है, माया से। यस, माया से हमें मुक्त होना है पूरी तरह से। तो माया माना ही क्या, मेरे पुराने संस्कार। और मेरे संस्कार भी नहीं कहना उनको, रावण के संस्कारों से मुक्त होना है मुझे। मेरे शब्द भी नहीं कहना उसके लिए। वह बाप वो श्राप मिटाते हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम सदा शांत बन जाएंगे। अंडरलाइन कर लो, याद का प्रूफ, याद का प्रमाण, सदा शांत हो जाएंगे। सदा शांत माना पॉजिटिव, सदा शांत माना पेशेंस, सदा शांत माना बिल्कुल सहनशील। शांत माना ही क्या, जिसके अंदर कोई जोश, कोई रोब है, कोई आवाज, ये सब नहीं है, शांत हो जाएंगे एकदम शीतल। तो बाबा ने कहा, यहाँ तो शांति हो न सके। बाबा को कभी तेज बोलते हुए देखा क्या? सदा शांत है ना वो। तो बस वही हम सदा शांत हो जाएंगे। हमारा हर चीज में रिस्पॉन्स शांति वाला होगा। ठीक है। तो बाबा ने कहा, यहाँ तो शांति हो ना सके, दुख धाम है ना, हम तुमको शांति धाम में ले चलते हैं। बाबा ने कहा, हम तुमको परम धाम में तो सुख की फीलिंग वाली बात नहीं ना, और ना धन की बात है, मतलब सर्व प्राप्ति है ना। तो बाबा ने कहा, बेहद के बाप से तुम 21 जन्मों के लिए झोली भरने आए हो, वहां पर ये सब है। हर एक को अपने पुरुषार्थ से वर्षा पाना है, अंडरलाइन कर लें। जेलेसी का संस्कार, कंपटीशन कंपैरिजन का संस्कार बिल्कुल खत्म कर दिया इस एक लाइन ने। हर एक को अपने पुरुषार्थ से वर्षा पाना है, इसलिए सबको दुआएं देनी है। जो जितना स्पीडली, जितना अच्छी रीति से ज्ञान में चल रहा है, दुआ दो और बाबा से योग लगाओ, ताकि हम भी उतना फास्ट गति से, उतना अच्छी रीति से ज्ञान में चलें, उतनी अच्छी धारणा करें। तो हर एक आगे बढ़ने वाले को उसका पुरुषार्थ करने की दुआ दो उसको। तो बाबा ने कहा, हर एक को पुरुषार्थ से वर्षा पाना है, जबकि भगवान के बच्चे बने हो, वो है स्वर्ग का रचयिता, तो जरूर वो स्वर्ग का वर्षा देवता होगा ना। हम उनके बच्चे हैं तो जरूर वर्षा मिलना चाहिए। बच्चे ही वर्षे के अधिकारी हैं। बाबा कहते हैं 5000 वर्ष पहले तुमको वर्षा दिया था, फिर गंवा दिया। अभी संगम युग है, फिर से तुमको वर्षा मिल रहा है। ये तुम जानते हो, कल्प पहले सुदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण कुलभूषण बने थे। कॉन्शियसनेस क्रिएट कर दी बाबा ने। तुम एक्सेप्ट कर लेना है कि कल्प पहले सुदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण कुलभूषण बने थे। तो जो मैं बना था, आज मैं फिर से वहां पहुंच गया हूँ। और वो प्रारब्ध, वो प्राप्ति फिर से मुझे अपनी ओर खींच रही है। मुझे सिर्फ पांव बढ़ाने, अच्छे थॉट्स, शक्तिशाली, है ना, दृढ़ संकल्प। तो बाबा ने कहा, बिरादरी बढ़ती रहेगी, आप बनते हो। शिव बाबा, तुम इस समय ईश्वरी औलाद हो। मुरली तक का नशा, मैं मुझे और कोई याद ना आए। मेरा कोई माँ बाप नहीं सिवाय ईश्वर माता पिता, कि मैं उसकी औलाद हूँ। ये है देही अभिमानी अवस्था। शरीर के माता पिता याद आए तो समझ लेना फेल हो गए। मैं आत्मा हूँ, मैं देही अभिमानी हूँ,
और मैं ईश्वरीय औलाद हूँ। तो बाबा ने कहा तुमको सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, अहिंसा परमो धर्म का बनाते हैं। आंखें खोल के सुनना है, क्योंकि यहाँ सब कुछ दिखाई दे रहा है। देवताएं कब हिंसा नहीं करते हैं। जरा सी आंखें बंद की, माया को इनवाइट किया। सब आंखें खोल के सुनिए। यस, आंखें बंद कोई ना करिए। अंदर ही अंदर गड़बड़ हो जाती है, पता भी नहीं लगता है, दुश्मन आ जाता है। तो बाबा ने कहा तुमको सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, अहिंसा परमो धर्म का बनाते। इसलिए कई लोग ना ब्लैक करके रखते हैं स्क्रीन को, और मैं हमेशा ब्लैक स्क्रीन वालों को मुरली नहीं सुनाता हूँ, क्योंकि मुझे दिखाई देने चाहिए मुस्कुराते हुए चेहरे, रिस्पॉन्स करते हुए चेहरे। मजा तब आता है। तो बाबा ने कहा कि तुम जानते हो देवताएं कब हिंसा नहीं करते। अंडरलाइन कर ले, संकल्पों की हिंसा। ब्राह्मण और कोई हिंसा तो करेंगे भी नहीं, लेकिन मुझे किसी को क्रिटिसाइज करने वाली हिंसा, किसी की ग्लानि करने वाली हिंसा, किसी को थोड़ा सा भी कड़वा बोलने वाली हिंसा, मुझे ये नहीं करनी है। हमारी हिंसा की डेफिनेशन बहुत गहरी है। अभी वो सब नहीं करेंगे हम। क्रोध भी कर ले, ये भी कर लो, तो बहुत पीछे की बातें हो गई। लेकिन किसी के लिए जरा सी ग्लानि करना, किसी की जो जिसने किया वो उसके पास ही छोड़ दो। खुद को फ्री कर लो, अपने मन की अलमारी को खाली कर लो। मन की अलमारी में कचरा नहीं रखना बिल्कुल भी। इस समय अपने मन की संभाल कीजिए, अपने मन की। तो बाबा ने कहा देवताएं कभी हिंसा नहीं करते हैं। तुम जानते हो हम सो देवता थे, अब फिर से हम बनते हैं। चक्र लगाया, देवता कुल से क्षत्रिय कुल अथवा वर्ण में आए, क्षत्रिय कुल से वैश्य कुल अथवा वर्ण में आए। हम 84 जन्मों का चक्कर पूरा करके आए हैं, अनुभवी है ना। हम 84 जन्मों के चक्कर लगाना माना अनुभवी बनकर आए हैं। विकार क्या होते हैं, विकारों से चरित्र क्या बनता है, निर्विकारी अवस्था क्या होती है, सब बातों का अनुभव, सारी सीडी रिकॉर्डेड है अंदर। आत्मा रूपी सीडी टोटल रिकॉर्डेड है। 84 गीत भरे हुए हैं। अब फिर से बाप आए हैं वर्षा देने, श्राप मिटाकर पतित से पावन बनाते हैं। ये है बाप का बनना। अगर बाप से कनेक्शन बहुत अच्छा है, धीरे धीरे माया का श्राप खत्म होता जाएगा। आत्मा एंजल बनती जाएगी, उड़ती जाएगी। डिसकनेक्शन ऑटोमेटिकली इस पुरानी दुनिया और सब बातों से होता जाएगा, डिसकनेक्शन। तो बाबा ने कहा यहाँ सब मनुष्य मात्र श्रापित हुए पड़े, तो डिसकनेक्शन को देखना है, चेकिंग करनी है। डिसकनेक्शन माना किसी ने कड़वा बोला, किसी ने धोखा दिया, किसी ने साथ ना दिया, किसी ने एहसान फरामोशी दिखाई, तो भी यहाँ फीलिंग नहीं। डिसकनेक्शन, डिसकनेक्शन मीन्स डिसकनेक्शन, फीलिंग ही नहीं। तो यहाँ सब मनुष्य मात्र श्रापित हुए पड़े, बाप आकर श्राप मिटाकर वर्षा देते हैं। तो ये है संगम युग। अभी सत्युग तुमसे दूर नहीं, अंडरलाइन कर लो। आज भगवान कह रहे हैं अभी सत्युग तुमसे दूर नहीं। और सुनिए, स्वर्ग इतना नजदीक है जितना ये आत्मा का शरीर नजदीक है। अब इस बात से क्या समझे हैं। बाबा ने कहा अभी सत्युग तुमसे दूर नहीं, और स्वर्ग इतना नजदीक है जितना ये आत्मा का शरीर नजदीक है। तो आत्मा और ये शरीर, उसी तरह से सत्युग भी तो यहीं पर है ना। मेरे संस्कार कहाँ पर है, मेरे पास। तो संस्कार मेरे अंदर आ गए हैं सतयुगी, तो सतयुग मेरे बहुत नजदीक हो गया ना, जितना शरीर नजदीक है। तो मैंने वो संस्कारों को बुला लिया है, सतयुगी संस्कारों को। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म, वो मिठास, वो शांति है ना, वो सब चीजों को मैंने यहाँ संस्कारों को बुला लिया। अब बताओ सतयुग दूर है क्या मुझसे। संस्कारों का नाम ही तो सतयुग है। तो वो श्रेष्ठ संस्कार जो मैंने आत्मा के अंदर डाल दिए, तो अब सत्युग मेरे नजदीक आ गया। सत्युग अभी दूर नहीं। तो ये तो वंडरफुल बात हो गई।
अब इस पुराने शरीर में ही मैं सत्युग का अनुभव कर सकता हूँ, है ना। बहुत सारे भाई बहने कहते हैं अरे सत्युग में जाकर तो ये शरीर नहीं होगा हमारा, तो क्या पता लगेगा क्या है क्या नहीं, है ना। तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब सत्युगी संस्कारों को यहाँ ले आओ अपने अंदर, और अब यहाँ सत्युगी स्टेटस को अनुभव करो कि मैं राजा वाली क्वालिटी के संस्कारों में हूँ, रॉयल फैमिली वाली, रॉयल प्रजा वाली, या साधारण प्रजा, या दास दासी वाली। तो मैं अपने ही भविष्य प्रारब्ध को यहाँ अनुभव करूं, अपनी स्थिति से, अपनी स्थिति से मैं यहाँ पर ही अपनी सत्युग का अनुभव कर सकता हूँ। राइट। जैसी स्थिति चाहते हो वैसे संस्कार इमर्ज करो। तो बाबा ने कहा तो स्वर्ग इतना नजदीक है जितना ये आत्मा का शरीर नजदीक है, बहुत नजदीक है। मनुष्य स्वर्ग को बहुत दूर समझते हैं, परंतु तुम बच्चे तो बहुत नजदीक आए हो, है ना। बाबा संस्कारों की बात कर रहे हैं। और वैसे भी 13 साल रह गए हैं, 13 साल में तो भी बाकी समय मकान गिरने का रह गया है। मकान गिरने का, बनने का तो पूरा हो गया है काम, अभी सिर्फ मकान गिरना है। तो अब आंधी धूल से बचना है। ये जो आंधी धूल उड़ेगी ना मकान गिरते समय, तो 5000 वर्ष पहले की बात है, जबकि स्वर्ग था, आधा कल्प स्वर्ग था, फिर आधा कल्प नर्क चला। अभी स्वर्ग सामने खड़ा है। बाबा कहते हैं सेकंड में स्वर्ग का राज्य लो, सेकंड में लो अधिकारी बन करके। बरोबर तुम जानते हो हम बाप के बनते हैं तो स्वर्ग के मालिक बनते हैं। जैसे बच्चा समझता है, हम बाप से वर्षा लेते हैं, बाप समझेंगे वारिस पैदा हुआ। बल छोटा बच्चा है, मुख से कुछ बोल नहीं सकता है, परंतु बाप जानते हैं वारिस है। ये है बेहद का बाप। आत्मा समझती है बरोबर हम बाप के बने हैं और वारिस हो गए। अंडरलाइन कर लें, मैं ना प्रजा हूं, ना मैं साहूकार हूं, ना मैं दादा, मैं वारिस हूं। मैं वारिस हूं। और वारिस माना अधिकारी, आंखों का अधिकारी, मुख का अधिकारी, कानों का अधिकारी, मन बुद्धि संस्कार का अधिकारी हूं, मीन्स वारिस हूं। तो बाबा ने कहा, बाप भी कहते हैं तुम स्वर्ग के वारिस तो जरूर बन गए, परंतु वर्षे में भी बहुत दर्जे हैं। नहीं बाबा, हमको दर्जा नहीं चाहिए, हम फर्स्ट कैटेगरी के हैं। राइट। तो बाबा ने कहा कोई सूर्यवंशी, कोई चंद्रवंशी, कोई प्रजा में आएंगे। मर्तबे तो अलग अलग है ना। बच्चे कहेंगे हम बाप की प्रॉपर्टी के मालिक बनते हैं। तुम बच्चे जानते हो हम बेहद बाप के बच्चे हैं, हम सारे विश्व के मालिक बनते हैं। सिर्फ भारत ही नहीं, सारे विश्व के। भल भारत में राज्य करते हो, परंतु विश्व के मालिक हो। वहां दूसरा कोई राजा राज्य करने वाला नहीं रहता है। अंडरलाइन कर लो इस लाइन को। बल भारत में राज्य करते हो, परंतु विश्व के मालिक हो, वहां कोई दूसरा राजा राज्य करने वाला नहीं रहता। वहां वहां मतलब कब, अगर यहाँ आज दूसरा कोई राज्य नहीं कर रहा है, तब वहां कोई भी दूसरा राजा नहीं होगा। मेरा राज्य, मेरी कर्म इंद्रिया, मेरा राज्य, आंख मुख नाक कान मन बुद्धि संस्कार, इन पर किसी और का राज्य नहीं होना चाहिए। किसी के कड़वे बोल का, किसी के कमजोर संस्कारों का, किसी के व्यवहार का, कोई बीती हुई बात का माया रूपी राज्य इस पे नहीं। तो दूसरे का राज्य नहीं चलेगा यहाँ, क्योंकि मैं कहाँ कौन सी आत्मा हूँ, सत्युगी राज्य परिवार की आत्मा। तो बावनी का तो तुमको कितना नशा रहना चाहिए, बेहद का बाप और बेहद के बच्चे। अब तुम कितने बच्चे हो, तुम कहेंगे हम स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं। बाप जैसा मीठा कोई नहीं। अंडरलाइन। किसी भी देहधारी के लिए हम ये शब्द नहीं बोल सकते, फलाना बहुत अच्छा है मीठा है, नहीं। बाप जैसा मीठा कोई नहीं। बस जब कोई नहीं माना, फिर अब किसी देहधारी की तरफ कोई आकर्षण नहीं। तो बाबा ने कहा बाप निष्काम सेवा करते हैं, ये उसकी मिठास। क्या मीठा है, बाप जैसा कोई मीठा नहीं, बाप जैसा निष्काम कोई नहीं है।
बाप निष्काम सेवा करते हैं, खुद मालिक नहीं बनते, बच्चों को बनाते हैं। मनुष्य कहते हैं इस दादा ने खुद तो बहुत सुख देखे, टोंट मारते हैं। 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। आप सब भी तो 900 चूहे खा के चले हो ना शायद। तो देखो बाबा ने क्या कहा, दुनिया वाले ऐसे बोलते हैं हम लोगों के लिए कि इस दादा ने भी तो खुद बहुत सुख देके बुढ़ापे में आकर सन्यास किया, तो क्या हुआ। अच्छा चलो ठीक है, तो अब आप भी सब बुढ़ापे में दुनिया में 60 साल वालों को इकट्ठा करके बोलो भाई अब आप तो दादा के जितने हो गए ना, 60 साल के, अब आ जाओ आप ज्ञान में। दादा ने इतनी हिम्मत तो दिखा दी। एक सेकंड हम सुन नहीं सकते हैं ब्रह्मा बाबा के लिए किसी से भी। तो बाबा ने कहा बुढ़ापे में आकर सन्यास किया तो क्या हुआ। शिव बाबा के लिए तो ऐसा नहीं कहेंगे ना। वह तो कहते मैं तो स्वर्ग का सुख नहीं लेता हूं, मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाकर तुमको स्वर्ग की राजधानी देता हूँ। वह राजा लोग खुद राज्य करके फिर राज्य भाग्य देते हैं, यह तो कहते हैं लाडले बच्चे। कौन से बच्चे। मुस्कुराओ तो सही, इतना मीठा शब्द सुन के भी नहीं मुस्कुरा रहे। लाडले बच्चे, मैं परम धाम से आया हूँ तुमको राज्य भाग्य देने के लिए। मैं राज्य नहीं करता हूँ, सारा तुम्हारे लिए है। मुझे इस पतित दुनिया पतित शरीर में आना पड़ता है तुमको पावन बनाने। अंडरलाइन कर लो, इतना एहसान है उसका हमारे ऊपर। आप देखो इस दुनिया में भी घर को आग लग जाए ना, बच्चा छोटा है, माँ भाग लेगी नीचे। नीचे पहले अपने को बचाएगी, फिर क्या कहेगी नीचे जाके हाय बचाओ हाय बचाओ, किसको बचाओ, मेरा बच्चा ऊपर रह गया। तो भाई आप ऊपर से ही तो आए थे, आप क्यों आगे नीचे, बच्चे को उठा के लाना चाहिए था। कहते नहीं मैंने पहले खुद को बचाया, मेरे बच्चे को कोई बचाए जाके। अच्छा तुम्हारे बच्चे को बचाने कोई पड़ोसी जावे और माँ तुम हो उसकी। तो बाबा ने देखो कितना अच्छा कहा, एहसान देखो। मतलब मैंने ये एक जनरल एग्जाम्पल दिया है कि अचानक कोई घटना घटे तो ऐसा हो जाता है, कोई माँ जान करके नहीं करती है। माँ का हृदय ऐसा नहीं होता है, लेकिन परिस्थिति मनुष्य को सब कुछ भुला देती है। तो मुझे इस पतित दुनिया पतित शरीर में आना पड़ता है तुमको पावन बनाने। इस बात को कभी भूलना नहीं, वो मेरे लिए आया है, मेरे लिए। मेरी जिम्मेवारी है मुझे खुद को जल्दी पावन बनाना है ताकि मेरा बाप वापस जावे जल्दी। उसे इस गंदी दुनिया में मुझे ज्यादा रुकाना नहीं है, ठहराना नहीं है। ये रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, अपने को तैयार करने में ज्यादा समय नहीं लेना। इस लाइन का अर्थ ये है, मेरे कारण आया है तो मुझे जल्दी काम करना है ना, जो वो करने आया है उसे मैं क्यों बिठाऊं ज्यादा देर यहाँ पर। तो बाबा ने कहा तो इसमें भी कितने विघ्न पड़ते हैं। श्री कृष्ण ने नहीं भगाया था, शिव बाबा के पास तुम भाग कर आते हो। शुरू शुरू की बात कहेंगे, हम बाबा के पास जाते हैं पूरा वर्षा लेने। तो ये जो शब्द है ना, शिव बाबा के पास तुम भाग कर आते हो, जरा जो हिस्ट्री है ना, बीच बीच में शुरू में जो दादियों के अनुभव थे ना, कि कैसे अपने घरों से निकल के उस पिंजरे से आए, कैसे कैसे मुरली सुनने जाते थे, कितने, वो जरूर सुनिएगा मोटिवेशन लेने के लिए। बीच बीच में जहाँ आग ठंडी हो लगन की, वहां पर यज्ञ की जो इनिशियली हिस्ट्री है वो दादियों वाली, वो जरूर पढ़नी चाहिए या सुननी चाहिए। सन्मुख जाकर गोद लेते हैं, तुम कहते हो हमने अब ईश्वरीय गोद ली है, अंडरलाइन कर लें, हमने अब ईश्वरीय गोद ली है। ईश्वर से वर्षा पाना है, बाप आते हैं पति दुनिया में इस रावण रूपी दुश्मन से छुड़ाने। ये 5 विकार रूपी रावण ही मनुष्य का सबसे बड़े से बड़ा दुश्मन है। दुश्मन को यहाँ जगह नहीं देनी अपने घर में, दुश्मन को अपने घर में यहाँ जगह नहीं देनी। खाली करा लो कमरा, अगर किसी के पास बैठा हुआ है तो जगह खाली करवाओ उससे यहाँ, और बाबा को बिठाओ। यहाँ तुमको इस दुश्मन से छूटना है। कितना छूटे, पूछने लगूं तो
आवाज आ रही है? यस। पतित पावन एक ही बाप है, जिसको शिवाय नमा कहते हैं, सबका साजन। अभी तुम सजनियों को बुलबुल बनाकर ले जाते हैं। अभी तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों ही पतित है। मैं तुम्हारी आत्मा को पवित्र बनाता हूं, तो शरीर भी पवित्र मिलेगा ऑटोमेटिक। फिर तुम सत्युग के महाराजा महारानी बनेंगे। साजन आकर लायक बनाते हैं। मैं कितना लायक बनाऊं? मैं सजनी कितनी लायक बनी हूं? क्या उसके साथ चलने योग्य बनी हूं? जानते हो कि माया रावण ने नालायक बनाया था। जब क्रोध आए ना, तो अपने आप को कहना नालायक। तूने फिर गुस्सा किया, खुद को कहना है, सामने वाले को नहीं कहना नालायक। खुद को कहना नालायक, तूने फिर गुस्सा किया, तेरे को 10 बारी तो समझाया है। तो बाबा ने कहा, अभी शिव बाबा ब्रह्मा तन से लायक बनाते हैं। अगर श्रीमत पर चलते रहेंगे तो लायक कब बनेंगे? अगर श्रीमत पर चलते रहेंगे तो। श्रीमत है भगवान की, मनुष्य की नहीं है। माता पिता भी उनको कहते हैं, श्री कृष्ण को नहीं कहेंगे। अभी तुम बच्चे जानते हो, जिसकी वह महिमा करते हैं वो लोग भक्त लोग, उनसे हम पढ़ रहे हैं बारे में। जिसकी वो लोग महिमा करते हैं उनसे हम पढ़ रहे हैं, वो सपने में भी नहीं सोच सकते। ब्राह्मण कुल बनता है जरूर, फिर दैवी कुल में जाना है जरूर। ब्रह्मा मुख से पहले पहले ये ब्राह्मण चोटी निकलते हैं। तुम ब्राह्मण हो रूहानी पंडित, रूहानी सेवा करने वाले। बाबा कहते हैं, मैं तुम्हारा पंडा बनकर आया हूँ, सच्चे सच्चे तीर्थ पर ले जाने। है ना, परम धाम सच्चा तीर्थ। तुमको बहुत सहज बात बतलाता हूँ, सिर्फ बाप को याद करना है। सबसे सहज क्या है? सिर्फ बाप को याद करना। अंडरलाइन करो, क्या मेरे लिए सिर्फ बाप को याद करना सहज है? सच्चाई से पूछना अपने आप से। तो बाबा ने कहा, सिर्फ बाप को याद करना है और अपने को आत्मा समझना है। राइट? तो अंडरलाइन करो कि मैं तुमको बहुत सहज बात बतलाता हूँ। तो जैसे बाबा ने कहा ये सहज है, क्या मेरे लिए सिर्फ बाप को याद करना और अपने को आत्मा समझना सहज हो गया है या नहीं? या अभी भी मुश्किल लगता है? तो बाबा ने कहा, तुम्हें कोई भी इविल बातें नहीं सुननी है। अंडरलाइन कर लो। हाँ बाबा, बिल्कुल नहीं सुनेंगे। आज के बाद आपको ये कहने का दोबारा मौका नहीं देंगे। ये 100% किसी ने काम बंद कर दिया है, ये वाला 100%। तुम तुम्हें कोई भी इविल बातें नहीं सुननी है। ये जब तक डिसाइड नहीं करेंगे तब तक होने वाला नहीं है। इंफॉर्मेशन सेंटर ये और ये क्लोज करने हैं। ये इंफॉर्मेशन सेंटर है ना, ये खतरनाक। और ये इसको बंद करना है। ये दोनों दुकानें बंद कर दो 5,000 साल के लिए। चलो 2,500 साल के लिए, 2,500 साल के बाद शटर खोलना है। ठीक है या नहीं? लिख दो, जो भी आवे ना लिख दो। 2,500 साल के लिए ये दोनों दुकानें बंद है, ये दोनों इंफॉर्मेशन सेंटर बंद है। नहीं चाहिए। अगर ये इंफॉर्मेशन सेंटर खुले रहे तो एडवर्टाइजमेंट एजेंसी बहुत तेजी से काम करेगी। ये आपकी जो एडवर्टीजमेंट एजेंसी है ना, ये दोनों नौकर इंफॉर्मेशन ला के देते हैं। है ना, तो एडवर्टीजमेंट एजेंसी हजारों तक बात पहुंचाए बिना रहती नहीं, क्योंकि पेट में पीड़ होती है। समझे हैं या नहीं समझे हैं? अब ये कोई मत कहना हम नहीं करते हैं। वो जब कोई मिले ना आपको, तब बताना कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। क्योंकि लोगों के पास या ब्राह्मणों के पास भी कोई और बात है ही नहीं करने के लिए तीसरे के अलावा। हमें जो भी बात करनी है ज्ञान की करनी है।
कोई बुरा माने चाहे कुछ करे, स्टॉप करना है, खुद करने से होगा, खुद को डिसाइड करना पड़ेगा। लोग बुरा मानेंगे, लोग कोटेशन करेंगे आपके ऊपर, सुनना पड़ेगा, सुनना ही है। हमें नहीं करनी अब ये बातें, समय नजदीक आ गया है और मुझे अपने को संपन्न भी बनाना है और संपूर्ण भी बनाना है। मुझे न सुननी है न करनी है और ना ही देखनी है। इस सब्जेक्ट पे फिर कभी डिस्कस करेंगे, लेकिन आज के लिए तुम्हें कोई भी इविल बातें नहीं सुननी है। इविल बातें बहुत नुकसानकारक हैं, अंडरलाइन करो। नॉट फॉर टुमारो, अप टू, लेकिन लाइफ लॉन्ग। जब तक शरीर में हो अब ये काम बिल्कुल नहीं करो। कोई सास नहीं, कोई बहू नहीं, कोई पड़ोसी नहीं, कोई दोस्त नहीं, कोई ये नहीं, कोई वो नहीं, कुछ नहीं। कुछ भी हो, अपनी समाने की शक्ति को बढ़ाओ, अपनी सहन शक्ति को बढ़ाओ। क्यों? कर्म दूसरे का, मुख से वर्णन आपने किया, पद आपका खराब हुआ। काम आपने गलत नहीं किया, काम दूसरे ने गलत किया, आपने सिर्फ वर्णन करके तीसरे तक पहुंचाया, आपका पद खराब हो गया। इतना बड़ा नुकसान मंजूर है क्या? इस एडवर्टीजमेंट एजेंसी को भी बोर्ड लगा दो, 2500 साल के लिए कंपनी बंद। ठीक है, 3 कंपनियां बंद करवाई हैं अभी अभी हमने, 2 इंफॉर्मेशन सेंटर और 1 एडवर्टीजमेंट एजेंसी। सबने बंद की क्या? मैं होस्ट से पूछूंगा बाद में आपके ग्रुप का क्या हाल है। ऐसी झूठ नहीं, भगवान के सामने हम कह रहे हैं। तो बाबा ने कहा इस समय सारी दुनिया में 5 भूतों की प्रवेशता है। तो इविली तो सुनाएंगे वो, अंडरलाइन कर लो। दुनिया में किसी से भी मिलोगे, सब में 5 भूतों की प्रवेशता है। तो मिलने से पहले सोच लो जहां जा रहे हो वहां क्या करना है। पाप इकट्ठा करके नहीं लाना है, कचरा मन की अलमारी में इकट्ठा करके नहीं लाना है, डिसाइड करके जाना है पहले से ही। टॉपिक चेंज कर दो बातों का, या फिर अशरीरी बनने का अभ्यास इतना अच्छा डालो कि लोगों की बातें सुनते हुए गायब हो जाओ, अंदर रहते रहते। उसको सिर्फ हमारे शरीर दिखाई पड़े, लेकिन सुनने वाली आत्मा गायब है, परम धाम में पहुंची है। वो बाबा से रुरियान कर रही है, बाबा मुझे सुनना ही नहीं है। ये हमें डिसाइड करना पड़ेगा, वरना संपूर्ण कभी बन नहीं पाएंगे, केवल मुरली सुनते रह जाएंगे। तो बाबा ने कहा तो इविल, तो वो तो इविल ही सुनाएंगे। बेहद के बाप की कितनी भारी महिमा है, फिर कह देते हैं सर्वव्यापी है। तुम समझा सकते हो, गाते हो पतित पावन आओ। मतलब 13 साल रह गए, अभी भी हम डिसाइड नहीं कर रहे कि क्या करना और क्या नहीं करना। सोचो जरा। बाबा कहता है मीटिंग की डेट फिक्स करते हो, मकान की डेट फिक्स करते हो, इनोग्रेशन की करते हो, अपनी स्थिति की डेट नहीं फिक्स कर सकते? थोड़ा चेक करो अभी तक क्या क्या कमी और क्या क्या कमजोरी, क्या क्या संस्कार ऐसे मुझे अब इस साल के एंड तक ये पूरा खत्म। बाबा तो कहते हैं अभी नहीं तो कभी नहीं, बट मुझे फाइनल करना है कि बाबा बस बहुत हो गया और मेहनत नहीं, क्योंकि अभी साक्षात्कार कराने का समय आ रहा है। तो मैं अपनी मूर्ति को तैयार करता हूँ। 4 संडे से बाबा कर क्या रहे हैं? हमारी मूर्ति तो तैयार कर रहे हैं। बच्चे व्यर्थ सोचना, देखना, सुनना, गलती के ऊपर गलती करना, वर्णन करके दाग पे दाग लगाना, क्या क्या बाबा ने सुंदर बातें नहीं सुनाई। कपाट खुले हैं। तो बाबा ने कहा तो तुम समझा सकते हो, गाते हो पतित पावन आओ, फिर सर्वव्यापी कहते हो, तो सब पावन होने चाहिए। सर्वव्यापी के ज्ञान ने ही भारत को नास्तिक कोड़ी तुल्य बना दिया। बाप तो कहते हैं मैं तुम बच्चों को कल्प कल्पाकर पतित से पावन बनाकर स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। मैं तुम्हारी सेवा में उपस्थित हूँ, भल कितना भी सहन करना पड़ता है तो भी सेवा में उपस्थित हूँ। तो मैं तो जानता हूँ बच्चे बहुत हैं, कोई श्रीमत पर चलते हैं और कोई नहीं चलते, कोई नहीं जानते हैं। अथाह बच्चे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा सो तो जरूर प्रजा का ही बाप होगा ना। क्रिएटर ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रचते हैं, ब्रह्मा द्वारा तुम बच्चों को शिक्षा देता हूँ। लाडले बच्चे, अंडरलाइन करने वाली बात है, लाडले बच्चे मुझे निरंतर याद करो। जब आपके दोनों इंफॉर्मेशन सेंटर बंद हो जाएंगे ना,
तो निरंतर याद में अंतर ये करते हैं, ये इंफॉर्मेशन सेंटर हैं दोनों, ये निरंतर में अंतर लेकर आते हैं, राइट। और एडवर्टीजमेंट एजेंसी को भी तभी मौका मिलता है बिजनेस करने का। तो इस चीज को समझना है अच्छी तरह से। मैं औरों के कर्मों का, पाप कर्मों का, मैं औरों की गलतियों का, औरों के निकृष्ट कर्मों का, औरों की भूलों का मैं क्यों तो इस आंख से देखूं, क्यों मैं यहाँ से सुनूं, क्यों मैं बोलूं। मैं अपने घर को मैला क्यों करूं। पड़ोसी ने घर में झाड़ू लगा दी, मैंने अपना घर खोल दिया और अपनी अलमारी खोल दी। मैंने कहा, अरे आप कहाँ कचरा कहाँ फेंकने जा रहे हो, देखो ना मैंने तो ये धंधा खोला हुआ है कचरा इकट्ठा करने का, यहाँ डालो मेरी अलमारी में। सोचो जरा, कितना नुकसान, गलती दूसरे की, भूल दूसरे की, कर्म दूसरे का, और मैं अपना नुकसान कर लूं। आप अगर चारों तरफ दृष्टि घुमाएंगे ना, लोगों के पास और कोई काम है ही नहीं सिवाय इसकी और उसकी बात करने के। जहां दो मिले वहां तीसरे की बात, और कुछ है ही नहीं। प्रोग्रेस की कोई बात नहीं, सेल्फ एम्पावरमेंट की कोई बात नहीं, वैल्यूज की कोई बात नहीं। तो बाबा ने कहा, लाडले बच्चे मुझे निरंतर याद करो तो तुम पतित से पावन बनते जाएंगे, और मिरेकल होगा सबसे बड़ा, तुम्हारी बुद्धि का ताला खुलता जाएगा, अर्थात ज्ञान बहुत गहराई से, सूक्ष्मता से समझ आएगा और धारणा होगी। तुम्हारी बुद्धि का ताला खुलता जाएगा, ये है निरंतर याद का फायदा। तो पत्थर से पारस बुद्धि बनाने की सेवा करने आए हूँ, नर्क से स्वर्ग में ले जाता हूँ, बाप आते ही संगम पड़े। जबकि सारी सृष्टि पतित तमो प्रधान जड़ जड़ी भूत बन जाती है, एक दो को दुख देने लग पड़ते हैं, काम कटारी चलाकर एक दो को दुख देते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो कि हम बाबा के पास शांति धाम में जाएंगे, फिर सुख धाम में आएंगे। बाबा कहते हैं तुम बच्चों को रूहानी नैनों पर बिठाकर स्वीट होम ले जाएंगे। तुम्हें कहाँ बिठा के रूहानी नैन, इतना हल्का होना है। अब वेट ही इतना ज्यादा बढ़ा के रखेंगे तो बाबा कैसे रूहानी नैनों पे बिठा के ले जाएगा इतने भारी भरकम शरीर को। हल्का होना है, आत्मा को हल्का करना है, पाप कर्मों से, संस्कारों से मुक्त करना है, बिल्कुल ही। ठीक है, सभी सुन रहे हैं ना, ध्यान से, अटेंशन है सबका। तो बाबा ने कहा, अब तुम भी पंडे के बच्चे पंडे हो, तुम्हारा नाम भी है शिव शक्ति पांडव सेना। हर एक को अपने बाप का परिचय दे, बाप के पास जाने का रास्ता बताते हो। तुम्हें खुद भी वर्षा लेना है, औरों को भी देना है। देखो, मेरठ से 22 की पार्टी आई है उस समय, यज्ञ की हिस्ट्री में चले जाओ, 60 साल पहले, 70 साल पहले। मेहनत करते हैं, हर एक को कोड़ी से हीरे जैसा बनाने की राह बताते हैं। गाया भी जाता है, भगवान अंधों की लाठी तुम, बाप आकर कांटों की दुनिया से फूलों की दुनिया में ले जाते हैं। तुम जानते हो, असुर से फिर देवता बन रहे हैं। हम ही इन वर्णों से चक्कर लगा कर आए हैं। अब शूद्र से ब्राह्मण बन, फिर सो देवता बनेंगे। तुम हो गए स्वदर्शन चक्रधारी। 84 जन्म फिक्स करने हैं पूरे। स्वदर्शन चक्रधारी माना 84 बर्थ, 83 भी नहीं। ये अलंकार है तुम्हारे, परंतु विष्णु को दे दिए तुम्हारा, क्योंकि तुम्हारा स्थाई तो यह पाठ रहता नहीं, इसलिए देवताओं को ये निशानी दे दी है ना। ऊपर नीचे संस्कार होते हैं अभी। बाप तो बच्चों पर तरस खाते हैं। बाबा क्या खाते हैं? तरस खाते हैं। भोग हम सब खाते हैं, बाबा तरस खाते हैं। कहाँ माया का संग ना लग जाए। अच्छा, अंडरलाइन करो, बाप बच्चों पर तरस खाते हैं, कहाँ माया का संग ना लग जाए। कौन कौन है जो बाबा को इस चिंता से मुक्त करते हैं अभी अभी? हमारे पेरेंट्स को चिंता हो रही है हमारी कि कहाँ इनको माया का संग ना लग जाए। कौन कौन है जो बाबा को चिंता मुक्त करते हैं अभी अभी, हमेशा के लिए? यस, देखना कोई भी कमजोर संस्कार नहीं अंदर। तो बाप को याद नहीं करेंगे तो माया जरूर खा जाएगी। बाबा जास्ती मेहनत नहीं देते हैं, सिर्फ कहते हैं मुझ बाप को याद करो।
अपने को आत्मा निश्चय करो। ये है रूहानी यात्रा। तुम भी यात्रा पर हो। जर्नी, कहाँ तक पहुंचा हूं मैं, मेरी यात्रा चल रही है, मैं कहाँ तक पहुंचा हूं, कितने स्टेशन और बाकी हैं। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण का जो टारगेट है, नर से नारायण नारी से लक्ष्मी का जो टारगेट है, अभी कितने स्टेशन और बाकी हैं अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने में, पूछना अपने आप से। तो बाबा ने कहा बाप को थोड़ा ही भूलना चाहिए, योग अक्षर निकाल दो, बाप को याद करना है। क्या बाप को तुम भूल जाते हो? बाबा पूछ रहे हैं, क्या बाप को तुम भूल जाते हो? इमीडिएट रिस्पॉन्स करो। बाप कहते हैं बच्चे अशरीरी बन जाओ। अगर अशरीरी नहीं बनते तो बाप की याद नहीं है, समझे? अशरीरी बाप याद ही तब आएगा जब आप अशरीरी आत्मा समझोगे अपने को। तो बाबा ने कहा तुम अशरीरी हो, यहाँ आकर ये शरीर धारण किया, अब फिर शरीर का भान छोड़ो। छोड़ो, छोड़ो, शरीर का भान छोड़ दिया। शरीर छोड़ने के लिए नहीं कहा जा रहा, शरीर का भान, मैं पत्नी हूँ, मैं पति हूँ, मैं नारी हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं बेटा हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर, छोड़ो ये भान। तो बाबा ने कहा मैं तुमको वापस ले चलूंगा, मैं कालों का काल हूँ। इस पुरानी देह को भूल, मुझे याद करो। ये पुरानी जूती है, जूती को संभाल, ज्यादा नहीं संभाला जाता, फेंका जाता है पुरानी जूती को। फिर तुमको नया शरीर दे देंगे, पुराने से ममत मिटाओ तब, पुराने से ममत मिटाओ, तुमको नया शरीर दे देंगे, मैं तुमको साथ ले जाऊंगा। तो खुश होना चाहिए। हम जाते हैं पियर घर, सास के घर से पियर घर जाती है जब सजनी, कैसा कुछ चेहरा होता है उसका, माँ के घर जा रही है, मायके। हाँ, तो हम भी कहाँ जा रहे हैं, खुश होना चाहिए, हम पियर घर जाते हैं। पियर घर माना पिया के घर, माँ के घर से पिया के घर, लाल होकर जाती है, लाल। 5,000 वर्ष हुए हमने शांति धाम को छोड़ा है, अब फिर हम जाते हैं, ये है दुख धाम। बाप आकर बच्चों की सेवा करते हैं, आत्मा जो छीछी बनी है उनकी ज्योति जगाते हैं। सपूत बच्चे जो होंगे ना, अब देखो मैं सपूत हूं या नहीं, मैं मीन्स मैं नहीं, आप सब। तो सपूत बच्चे जो होंगे वो कहेंगे हम तो श्री नारायण को वरेंगे, हम तो श्री नारायण को वरेंगे। बाप कहते हैं अपना दिल दर्पण देखो, कह तो दिया दिल दर्पण देखो, कोई भूत तो नहीं बैठा है अंदर में, करो चेक, ईमानदारी से करो। भूत को बिठा के और कह रहे हैं नारायण बनेंगे, ये मूंग और मसूर की दाल, ऐसे ही कहते हैं ना। ये मूंग मसूर की दाल ने क्या दोष किया है जो वो कोटेशन देते हैं, बेचारी सस्ती सी होती है ना शायद। तो बाबा ने कहा देखो कोई भूत तो नहीं बैठा है, भूतों को भगाते रहो ताकि भूतों का राज्य खत्म हो जाएगा। बाप तो बच्चों की सेवा में उपस्थित है, वह तो विचित्र है, कोई चित्र नहीं, दूसरे के ऑर्गन्स द्वारा बाबा पढ़ाते हैं। वास्तव में तो सब विचित्र आत्माएं हैं, फिर बाद में चित्र लेकर पाठ बजाती हैं। बाप कहते हैं मैं इस चित्र व प्रकृति का आधार लेता हूँ, माताओं को ज्ञान कलश देता हूँ। जब तुम बच्चे बाप को जान जाते हो तभी वर्षा मिलता है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए साथ, बाप को याद कर, बाबा की श्रीमत पर चल, माया के श्राप से पूरा पूरा मुक्त होना है। बाप को याद कर, बाप की श्रीमत पर चल, माया के श्राप से पूरा पूरा मुक्त होना है। दूसरा, देह का भान छोड़ अशरीरी बनना है। देह को छोड़ के नहीं, देह के भान को छोड़ के। ये तो सहज हो गया ना। देह को छोड़ने के लिए बाबा कहे तो आधे तो डर जाएंगे अभी, बाबा बच्चे छोटे हैं, कई काम हैं, कई धंधे हैं,
तो बाबा ने कहा दिल का भान छोड़ शरीरी बनना है, पुरानी दुनिया से ममत्व मिटा देना है, पुरानी दुनिया से ममत्व मिटा देना है। वरदान, अपनी उदारता द्वारा, उदारता मीन्स विशालता, ब्रॉड माइंडेडनेस, अपनी उदारता द्वारा सर्व को अपनेपन का अनुभव कराने वाले, सर्व को अपनेपन का अनुभव कराने वाले बाप समान सर्वंश त्यागी भव, है ना, जिसने स्वयं के देह भान को, देह के संबंधों के भान को त्याग किया होगा ना, वही सर्व को अपनेपन की फीलिंग दे सकता है। तो अपनी उदारता द्वारा सर्व को अपनेपन का अनुभव कराने वाले बाप समान सर्वंश त्यागी भव। सर्वंश त्यागी वो है जिसका संकल्प, स्वभाव, संस्कार, नेचर बाप समान है। चार बातें, संकल्प, स्वभाव, संस्कार, नेचर। जो बाप का स्वभाव वही आपका हो, मिठास भरा। संस्कार सदा बाप समान स्नेह, रहम और उदारता के हों। संस्कारों की क्वालिटी बाप समान बनने के लिए स्नेह, रहम और उदारता के हों, जिसे ही बड़ी दिल कहते हैं। ये बड़ी दिल की निशानी। बड़ी दिल अर्थात सर्व अपनापन अनुभव हो, ये है विशाल दिल। बड़ी दिल सर्व अपनापन अनुभव हो। बड़ी दिल में तन मन धन और संबंध में सफलता की बरकत होती है। बरकत होगी, बचत। बड़ी दिल में तन की भी, मन की भी, मतलब समय, संकल्प सब बचेंगे और काम की सफलता अधिक होगी, कहने का भाव। छोटी दिल वाले को मेहनत ज्यादा, सफलता कम। देखा, बड़ी दिल वाले को मेहनत कम, सफलता ज्यादा, और छोटी दिल वाले को मेहनत ज्यादा, सफलता कम होती है। बड़ी दिल, उदार दिल वाले ही बाप समान बनते हैं, उन पर साहब राजी रहता है। दो चार नहीं, सबके प्रति। जहाँ दो चार के प्रति अटकेंगे, समझो संकुचित दिल हो गई, छोटी दिल। तो बड़ी दिल, उदार दिल वाले ही बाप समान बनते हैं, उन पर साहिब राजी रहता है। मतलब सारे बैरियर तोड़ दिए, शरीर के बांध को तोड़ा, मीन सारे बैरियर टूट गए, है ना, कि सब मेरे हैं, बाबा के बच्चे हैं, मेरे हैं। स्लोगन, परिपक्व अर्थात मैच्योर। परिपक्व बनने के लिए परीक्षाओं को गुड साइन समझ हर्षित रहो, है ना। परिपक्व, मैच्योर अर्थात अनुभवी, यानी कि अनुभवी बनने के लिए परीक्षाओं को गुड साइन समझ हर्षित रहो। जितने ज्यादा लाइफ के क्वेश्चन आ रहे हैं सामने, उतना ज्यादा मेरा एक्सपीरियंस बढ़ता जा रहा है, उतना ज्यादा मेरा अनुभव बढ़ता जा रहा है। इसलिए मुझे पेपर्स, परिस्थिति शब्द, समस्या शब्द, भाव स्वभाव, हिसाब किताब, ये शब्द भूलना है, डिलीट कर देना है, और उसकी जगह याद रखना है सिर्फ एक ही शब्द, परीक्षा। परिस्थिति आवे, समस्या आवे, भाव स्वभाव आवे, हिसाब किताब आवे, कुछ भी आवे, लेकिन क्या है, परीक्षा। तो परिपक्व अर्थात अनुभवी बनने के लिए परीक्षाओं को गुड साइन समझकर हर्षित रहो, कि कोई भी परीक्षा ही माना मेरी प्रोग्रेस का समय आ गया, मेरे लिए अपॉर्चुनिटी आ गई। अब कोई नया अनुभव मुझे बाबा कराएगा, मुझे नए तरीके से अनुभवी बनाएगा। देखो आंखें बंद करने वाले कैसे लटक रहे हैं, मानते नहीं ना। मैंने अभी बोला भी है, आंखें बंद मत करो, माया है ये, माया को चांस मत दो एक सेकंड के लिए भी, समझे। ये तो मैंने स्क्रीन खुलवा रखी है, अगर बंद होती तो कई लटके पड़े होते खाना बनाने वालों को छोड़ के। ठीक है, समझे। ये थे आज के महावाक्य। परिपक्व बनना है, परीक्षाओं को, अपॉर्चुनिटीज को वेलकम करना है, और अपना ओहदा, स्टेटस बढ़ाना है, ऊपर चढ़ना है। परीक्षा माना प्रोग्रेस। ओके, ओम शांति। तो होमवर्क मुरली के बीच बीच में मिल गया। अशरीरी बनने का 25 बार, एक एक मिनट, एक एक मिनट, और सहज होगा।
25 शब्द सुन के मुश्किल में मत आ जाना, बहुत सहज है, 1 मिनट के लिए करना है ना, भले 1 घंटे वाला योग मत करना, लेकिन ये 1-1 मिनट करना, देखना इससे क्या ताकत आती। ठीक है, और बाकी और भी जो जो बीच बीच में होमवर्क मिला है, क्वेश्चंस मिले हैं, चार्ट मिला है, चेक करिए, अपनी प्रोग्रेस करिए और डिसाइड कीजिए। ये जो इविल बातों वाला सब्जेक्ट बीच में चला, इंफॉर्मेशन सेंटर और एडवर्टीजमेंट एजेंसी वाला, उस सब्जेक्ट को पावरफुल बनाना है और उसके लिए डेट डिसाइड करनी है। मुझे अभी इसी सेकंड से ये काम तो पक्का मजबूत कर लेना बस। कोई भी आवे मेरे आगे, ओके प्लीज मेरे सामने अपनी बात कीजिए, कुछ अच्छी बातें करते हम प्रोग्रेस के लिए, हमें किसी की बात नहीं करनी, क्योंकि जिसने भी जो कुछ किया ऑलरेडी वो भूल कर चुका है, हम अपनी भूल उसको नहीं बनाएंगे। राइट? मंजूर है ना? हाथ तो हिला दो। यस। ओके, ओम शांति। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा, सबने प्यार से बाबा के महावाक्य सुने। ठीक है शिखा दीदी, ओम शांति। थैंक यू भैया, थैंक यू बाबा। ओके, बाबा का गीत चला दो, सब 1 मिनट याद करें। तू ही मुझको नजर आए, है मन में यही भगवन, प्यारी सी आशाएं। मैं तुझको नजर आऊं, तू ही मुझको नजर आए, है मन में यही भगवन, प्यारी सी आशाएं। मैं तुझको नजर आऊं। मेरे लिए मेरे दाता, तू सबसे मूल्यवान है। मेरे लिए मेरे दाता, तू सबसे मूल्यवान है। नहीं चाहिए खुशियाँ जन्नत की, खुशियों का तू ही जहान है। तुझे पाकर पूरी हुई मेरी सारी इच्छाएं, है मन में यही भगवन, प्यारी सी आशाएं। मैं तुझको नजर आऊं, तू ही मुझको नजर आए, है मन में यही भगवन, प्यारी सी आशाएं। मैं तुझको नजर आऊं। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक भैया। थैंक यू। ओम शांति। होमवर्क सब जरूर कर, हमने बना के लिखा हुआ 25 टाइम्स 1 मिनट के बाद आप अपनी शक्ति देखना। ठीक है, सब लोग कर, आप ग्रुप पे डालना, हाँ इतना टाइम, इतनी बार हो गया, इतनी बार हो गया, इससे और दूसरों को भी मोटिवेशन मिलती है। ओके जी। हाँ।